क्या तुम अनी के साथ थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ? हाँ नंदिनी, मैं थी अनी के साथ। पर उस दिन के लिए मैं कोसती हूं अपने आप को। मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन अनी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कितना रोका उसे नंदिनी, कहा अनी मत जाओ, अनी मत जाओ, लेकिन अनी ने जाने की जिद ठान ली थी। मैंने कहा अनी से मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन अनी ने मना कर दिया मुझे। मैं अनी के साथ चली गई होती तो उस एक्सीडेंट में मैं भी मर जाती। यही सबके लिए अच्छा होता नंदिनी। ना तुम मुझे जान पाती, ना मैं तुमसे मिल पाती, ना ही अनी की सच्चाई हमारे सामने आती। आज मैं सच सुनना चाहती हूँ। ताकत है मुझ में हर तरह के सच को सुनने की। बताओ मुझे, क्या हुआ था उसने? रात भर बहुत बर्फ गिर रही थी, बहुत ठंड थी उस दिन। पता नहीं, सुबह से मेरा मन बहुत उदास था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और तब अनी ने मुझसे आकर बोला कि वो फोन कॉल करने के लिए शहर जाना चाहता है। अनी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। मैंने बताया उसे नंदिनी कि मौसम खराब है, रात भर बर्फ पड़ी है, सड़कों का हाल बुरा होगा। लगता था जैसे तूफान आने वाला है। मैंने बहुत समझाया अनी को, लेकिन अपना वास्ता दिया उसे। मैंने कहा मेरे लिए रुक जाओ अनी, लेकिन नहीं रुका। मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानी उसने नंदिनी। मुझे बोला कॉल्स आए हैं और खराब नेटवर्क की वजह से बात नहीं हो पा रही है। अनी ने कहा मुझसे इंपॉर्टेंट कॉल है, बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा उससे मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन जैसे वो बाहर गया थोड़ी देर में बर्फ गिरने लगी। मुझे बाद में पता चला नंदिनी कि अनी की गाड़ी आइस में स्किड होकर खाई में गिर पड़ी। नहीं रोक पाई अनी को, नहीं रोक पाई अनी को नंदिनी। तुम नहीं, मैं जिम्मेदार हूं मीरा। वो मेरा कॉल था। मैं अनी से बात करने के लिए तड़प रही थी। हर बार बात ही नहीं हो पा रही थी, मैं और बेचैन हो रही थी। क्यों सब्र नहीं किया मैंने?
अनी मुझसे बात करने के लिए बाहर निकले थे। मेरी वजह से अनी मर गए। मेरी वजह से। अनी की मौत का कारण मैं हूं मीरा। मैंने मारा है उन्हें। मैंने मारा मीरा। अपने अनी को मैंने मारा। मैं हूं दोषी अनी की। मैंने मारा है मीरा। मैंने मारा अपने अनी को। नहीं नंदिनी, वो कॉल तुम्हारे नहीं हो सकते। नहीं हो सकते वो तुम्हारे कॉल्स। मैं तब तुम्हें नहीं जानती थी नंदिनी, लेकिन दिल्ली के फोन कॉल्स के कोड को तो पहचान सकती हूँ ना मैं। वो फोन कॉल्स दिल्ली से नहीं आए थे। कहां से आए थे मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन दिल्ली से नहीं आए थे वो फोन कॉल्स। मुझे पक्का याद है नंदिनी। श्यामा, आप इस वक्त यहाँ? देर रात घर पे ऑफिस का काम कर रहा था। सुबह जल्दी मैं अपनी फाइल भूल गया घर पर। तो किसी को भेज देते। इतनी दूर से क्यों लौटे आप? नहीं लौटता तो ये थोड़ी कर पाता है। क्या कर रहे हो आप? छोड़िए, सब लोग हैं यहाँ। अरे तो क्या फर्क पड़ता है? अरे ये दूध गिर जाएगा, छोड़िए ना। अरे फाइल बोरी, ये पकड़िए सर। ये क्या है? अम्मा जी का मीरा के लिए मन बदल गया है। उन्होंने अपने हाथों से ये बनाया है। इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जड़ी बूटियां मिलाई हैं। लेकिन इसमें किसी भी ड्राई फ्रूट की महक नहीं आ रही। जड़ी बूटियां इतनी बदबूदार होती हैं? अम्मा जी ने बनाया है तो ठीक ही होगा। ये लीजिए अपनी फाइल, जाइए आप, शाम को जल्दी आ जाइएगा। अच्छा सुनो, जाने से पहले एक बार अच्छी तरह से मिल तो लो। क्या कर रहे हैं आप? ये पिला दूंगी मैं आपको। आपके प्यार में हम ये भी पी जाएंगे। अरे सुनो, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। कुछ शर्म हया है कि नहीं? ऐसा कर रहे हो जैसे कि लुगाई कॉपी ब्याह कर लाए हो। अम्मा जी तुझे शर्म नहीं? हाँ, क्या जादू किया हमारे बिटवा पर? यहाँ खड़े होकर शक्ल क्या देख रही है? जा मीरा को दूध पिला। क्या बिटवा, दूध पियोगे? दूध? नहीं अम्मा जी, रहने दो, मुझे काम पे जाना है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। मीरा, मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रही थी और तुम यहाँ हो। नंदिनी, मीरा, ये अम्मा जी ने भिजवाया है। कहा है तुम्हारी सेहत के लिए जरूरी है। नंदिनी, अरे मीरा बिटिया, ये क्या? अभी तक दूध नहीं पिया? वादा करती हो पर निभाती नहीं। हमने इतनी मेहनत से, इतने प्यार से, अपने हाथों से बनाया है। बाजार का सबसे अच्छा मेवा डाला है इसमें, जड़ी बूटियां भी डाली हैं। पर बिटिया, सब तेरी जुत्ती से ना, जो का तो पड़ा है। आप चिंता मत करिए, मैं पी लूंगी। बिटिया, चिंता तो चिता के साथ जाती है। अगर तू ऐसा काम करेगी तो हमें चिंता तो होगी ना।
भले तुम हमारी बात मत मानो, पर देवर जी का मान तो रख सकती हो ना। अगर तुम इस तरह से अल्हड़पन दिखाओगी, अपनी सेहत का ध्यान नहीं दोगी, तो हमें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इसमें आपकी क्या गलती है? गुजारिश है बिटिया, तुझसे गुजारिश है। इसे गटक ले, पी ले, पी ले बिटिया। बिटिया, दवाई कड़वी ही पीनी पड़ती है ताकि अंदर का जहर कट जाए। हाँ, पी ले मेरी लाडो, पी ले, तेरे बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ। शाबाश बिटिया, शाबाश, तूने तूने मेरा मान रख लिया। पल्लवी, वो जो मीरा है ना, जरा उसकी खबर तो लेकर आ, इतनी देर से नीचे नहीं आई। आपको मीरा की परवाह कब से होने लगी ताई जी? सुबह से आप तीसरी बार मीरा के बारे में पूछ चुकी हैं। नहीं नहीं, हमें कोई परवाह नहीं है। अरे हमारी तो वो गति है, करें तो मरे, नहीं करें तो भी मरे। तू तो जानती है वो कैसी नखरेबाज चालबाज है, कभी भी आ धमकेगी। रात का खाना बनाने से पहले बोलेगी हमें भूख लगी है, फिर सब छोड़कर उसके लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा। और अगर रात का खाना तेरे पापा को वक्त से नहीं दिया तो वो हम पर ही चिल्लाएंगे। इसलिए पूछ रहे थे। दीदी, दीदी जल्दी चलो, कुछ हो गया है। एक ही खुराक ने असर कर दिया। अरे वाह, क्या हुआ, किसको हुआ, कहाँ हुआ? दीदी चलो जल्दी। ताई जी आप भी चलो। एक मिनट, पर हुआ क्या है? दीदी जीजा जी, उनको हार्ट अटैक हुआ है। अरे क्या हो गया? जीजा जी, उनको दिल का दौरा पड़ा है। अनुजा, सत्यानाश। अनुजा कहाँ है? दीदी यहीं पे थे। अरे आप उठिए, 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 ध्यान से बैठिए, यहाँ बैठिए। क्या हुआ, क्या हो गया आपको? दीदी देखो ना, जीजू कैसे कर रहे हैं। डॉक्टर को बुलाओ। क्या सोचा था और क्या हो गया? दिल का दौरा किसी और को पड़ना था, किसी और को पड़ गया। अरे मेरी किस्मत। पेट में बहुत दर्द कर रहा है, सांस नहीं ली जा रही। अरे बदहजमी हो गई का? करेक्ट, मुझे भी ये लगता है। वो दोपहर में ना बहुत खा लिया था और फिर 2-3 समोसे खा लिए। ओह, फिर 2-3 प्लेट नाश्ता भी सूत गया। अनुजा तो बता रही थी कि दिल का दौरा पड़ा है, पर यहाँ खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ताई जी आप भी ना, आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई चिंता की बात नहीं है। अनुजा जा, वो जो हरे रंग की दवाई पड़ी है ना, भूखे के लिए ले आ। हाँ जरा, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो। तेरे पति परमेश्वर को कुछ ना होए, एक दिन हमें दिल का दौरा पड़ जाएगा इसकी हरकतों की वजह से। ऐसे दौड़ लगा के आए कि सांस फूल रही है हमारी। आप बैठिए। इतना खाता क्यों है? अगर पचता नहीं है, ठूसता जाता है, ठूसता जाता है। लीजिए इसे पीजिए।
आराम से बैठिए, बैठिए। अभी अच्छा लग रहा है? आप चिंता मत कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। जी जी, मैं तो जाती हूँ। अभी अच्छा लग रहा है? तुम दोनों पति पत्नी डकार लो। हम तुम्हारे पति परमेश्वर के पेट के लिए और भोजन का प्रबंध करके आते हैं। जवाई राजा, रात के लिए दही भल्ले बने, खाएंगे क्या? जाना जरूरी नहीं है अगस्त्य। मैं तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं देना चाहती। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। मैंने सोचा नहीं था कि अंकल तुम्हें मुझे ले जाने के लिए कहेंगे। ठीक है मीरा, अब इतना भी अपोलोजाइज मत करो। इट्स माय प्लेजर। तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा अगस्त्य दैट इट्स योर प्लेजर। मेरी शक्ल ही ऐसी है मीरा। चलो अब। अरे इतनी रात को तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैडम को कुल्फी खाने का मन हुआ है और चाचा जी ने भी तो कहा है कि इन्हें रोज एक आइसक्रीम खानी चाहिए। और सुनो भाभी, अभी डिमांड आई है कि पिस्ता कुल्फी खानी है। अब श्यामा भाभी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। अंकल ने अगस्त्य से कह दिया तो क्या हो गया मीरा? सुनो सुनो मीरा। अगस्त्य, वहीं रुको तुम। मीरा, ऐसे समय में ना अजीब अजीब सी चीजें खाने का मन करता है। मुझसे पूछो, वक्त पे वक्त पता नहीं क्या क्या खाने का मन करता था। तुम्हें कुछ भी खाने का मन करे, खाया करो, इसे बहुत अच्छा लगेगा। अगस्त्य, ये गलत बात है। छुप छुप कर ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। जाओ मीरा। थैंक यू। स्माइल का मतलब? इस क्वेश्चन का मतलब? तुम जबरदस्ती मेरे साथ यहाँ अटक गए ना अगस्त्य। वैसे लगता नहीं है कि तुम किसी और का हुक्म मानना पसंद करोगे। यू मीन चाचा जी? तुम तो वही करते हो जो वो कहते हैं। पर क्या अपनी खुशी से करते हो? मतलब आज क्या है? क्या है आज? सैटरडे है। क्यों? मैं तो पहाड़ों से हूँ, लेकिन सुना है तुम दिल्ली वालों को सैटरडे नाइट में पार्टी करने का बहुत शौक है। कहीं पार्टी करते अगस्त्य? उसके बदले एक प्रेग्नेंट लड़की को ऐसे आइसक्रीम खाते हुए देख रहे हो। That's true. मैं अपने वीकेंड्स इस तरह तो डेफिनेटली स्पेंड नहीं करता हूँ। मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए इंसिस्ट नहीं किया अगस्त्य। मीरा, तुम्हारी चीक पे कुल्फी लग गई है। कहाँ? नहीं, थोड़ा राइट, थोड़ा ऊपर। कहाँ? होल्ड दिस। डन। थैंक यू। हेलो, दैट्स माइन। आई एम सॉरी, पर मुझे ये फ्लेवर ज्यादा पसंद है। मैं आए? ऑफ कोर्स। ओ भाई, एक और बादाम कुल्फी दियो यार। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? व्हाट? गर्लफ्रेंड? फ्रेंड्स तो बहुत सारी हैं, बट नो वन स्पेशल। क्यों? क्यों मतलब? अरे मीरा, वो कौन सी फिल्म थी? आई हेट लव स्टोरीज। लेट्स से
इवन आई हेट लव स्टोरीज। सही कह रहे हो तुम अगस्त्य। अब तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। प्यार से मेरा विश्वास ही उठ गया है।